हेलो 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 हेलो।
ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आपण चालू करून टाकू आता. सो नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो आहे सी लूप्स. तर लूप्स स्ट्रक्चर कशा प्रकारे आपल्याला त्याचं सिंटॅक्स कसा राहतो आणि त्याचं वर्किंग कशा प्रकारे राहतं ते आपण या लेक्चरमध्ये बघू. ओके. सो जब भी हमें कोई तो भी टास्क हमें एग्जीक्यूट करना होता है और कुछ ब्लॉक्स जो है या कोई भी टास्क या कोई भी स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स या काफी बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो ये जब हम लूप स्टेटमेंट देते हैं तो लूप स्टेटमेंट की वजह से ये टास्क काफी आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो जब भी कुछ है जैसे या फिर कुछ सिक्वेंशियली हमें कुछ एग्जीक्यूशन करना होता है, तो वो हम प्रॉपरली और आसानी से हम ये कर सकते हैं लूप स्टेटमेंट से. और ये लूप स्टेटमेंट के इसमें जैसे कुछ एक स्टेटमेंट है या कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है या कुछ ग्रुप है, तो उसको हम जितना चाहिए उतनी बार हम जो हम कंडीशन दे देंगे उसके हिसाब से वो परफॉर्म होगा. तो लूप स्टेटमेंट जैसे अभी अगर हम फ्लो चार्ट देखते हैं इसका, तो फ्लो चार्ट में हमें पता चलता है कि यहाँ पे जैसे एक सर्कल हमें मार्क किया है, तो यहाँ से या ऊपर में कोई तो भी कुछ स्टेटमेंट्स अगर कुछ होते हैं तो वो केस में हम यहाँ पे एक सर्कल मार्क करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि एक कुछ कंडीशन, यहाँ पे कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे पुट अप की है. तो ये कंडीशन जब तक की ट्रू है, ये कंडीशन जब तक की ट्रू है तब तक ये कुछ तो भी स्टेटमेंट्स है या जो कुछ कोड्स है वो एग्जीक्यूट होगा या रन होगा. तो ये हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में देते हैं. ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम एरो देंगे तो एरो देते टाइम में ये एरो जो है 90 डिग्री में ही टर्न करेगा. कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस तरह से कोई तो भी टेढ़े मेढ़े या कुछ डायरेक्टली यहाँ से ऐसे एरोज दे देंगे या ये एरोज दे देंगे, तो ऐसे एरोज नहीं चलते हैं. हमें 90 डिग्री में ही उसे टर्न करना है कि जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का हमने टर्न किया है और या तो फिर ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसी तरह से. और ये इसका जिस तरह से हमने ये एरो मार्क किया है, ठीक है, एरो और ये लाइन आपको इसी तरह से आपको मार्क करनी है. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये जो भी कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रहेंगे वो परफॉर्म होते रहेंगे. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो वो केस में जो भी कुछ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा. तो इस तरह से मतलब लूप स्टेटमेंट हम किसको बोलेंगे कि जब भी लूप, ये नाम ही बताता है कि यार जब भी कुछ हमें एक पर टास्क हमें बार बार करना होता है तो वो केस में हमें ये लूप स्टेटमेंट देना चाहिए. तो इसके वजह से जो भी कुछ टास्क है या परफॉर्मेंस हमें जो करना है सेवरल टाइम्स करना है, काफी बार करना है, तो वो हम इस तरह से या ये लूप स्टेटमेंट के यूज करके हम देखते हैं. तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, तो पहला जो है वो है व्हाइल लूप स्टेटमेंट. क्या नाम है इसका, इसका जो नाम है उसके बोला जाता है व्हाइल लूप स्टेटमेंट. तो ये व्हाइल लूप स्टेटमेंट जो है जब भी हमें कुछ भी टास्क या स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, जब तक कि वो कंडीशन या कोई भी कंडीशन हमने जो दी है वो कंडीशन जब तक कि ट्रू है होती है तब तक ये टास्क एग्जीक्यूट होता रहेगा. जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे. तो इसके लिए क्या सिंटैक्स है या किस तरह से हम ये व्हाइल लूप लिखते हैं, तो व्हाइल लूप लिखने का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स इस तरह से है कि व्हाइल
यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमने लिखा हुआ है कंडीशन, या जो भी कुछ हम कंडीशन हमें चेक करना है कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ओके फाइन, अगर ट्रू रहता है तो वो केस में यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देंगे, वो स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी कुछ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में जो कुछ स्टेटमेंट्स रहेगा तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट या तो फिर सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, 2-3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट्स कितने हैं, क्या है। उसके बाद में हमें जो भी कुछ हम स्टेटमेंट देते हैं याद रखना है, इधर पे हमने ये सेमीकोलन एज अ टोकन करके हम वहां पे देना होता है। तो अगर ये सपोज कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कहाँ पे जाएगा, तो कंट्रोल जो भी कुछ है इसके बाद वाली जो भी कुछ लाइन रहेगी, ठीक है, यहाँ पे बाद वाले लाइन पे लाइन के ऊपर में जो भी कुछ कंट्रोल है वो चला जाएगा। तो व्हाइल लूप जो है वो सबसे पहले हम लूप में हम देख रहे हैं, तो ये कब परफॉर्म करेगा, कि जब भी कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशन के लिए वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो एक चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो इसके लिए ये व्हाइल लूप हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाइल लूप हमने देखा है कि अगर कुछ कंडीशन है, कंडीशन को चेक करने के बाद में जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होती है या जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो तब तक वो लूप जो है वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और जब तक ये फॉल्स नहीं होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो एरो हमने दिया हुआ है, तो ये एरो एरो में यहाँ पे इसके बाद में ये कंडीशन बॉक्स में हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद में कुछ तो भी अगर ये आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होगा, ये दो ही हमारे पास में रिजल्ट आता है। कंडीशन के कितने रिजल्ट आएंगे हमारे पास में, हमें ऐसे ही कंडीशन देनी है कि जिसकी या जिसका जो रिजल्ट है वो आइदर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। तो ट्रू अगर आता है रिजल्ट, तो जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं, जो भी कुछ हमें नंबर ऑफ टाइम्स वही स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करते रहना है, ठीक है। तो वो केस में यहाँ पे वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद में हमें ये स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए ये हमने ये एरो दिया हुआ है ये लाइन का, और ये इस तरह से मतलब फिर से कंडीशन चेक करेगा और फिर से चेक करेगा कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। इनकेस अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास में जो ये सेकंड जो कंडीशन है, सॉरी सेकंड जो पार्ट है वो है इफ कंडीशन फॉल्स। फॉल्स अगर होती है तो वो केस में ये क्या करेगा, ये कोई तो भी दूसरा जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट रहता है। तो अगर हमें इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है कि सपोज कि हमें ये लूप किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले में ये तो तय है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड str डॉट h, उसके बाद में int मेन और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद में लास्ट वाला लाइन जो है इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस और रिटर्न 0। यहाँ पे हम इतना पार्ट लिखने के बाद में हमने क्या किया, अभी हमने ये किया है कि पहले लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है। ध्यान में रखना अभी इतने सारे हमने प्रोग्राम देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट तो हम या फिर सबसे पहली लाइन तो हमारी वही रहती है कि जो कुछ कंडीशन है उसके पहले में हम क्या करते हैं कि क्या वेरिएबल देना है, हमें कौन सा वेरिएबल देना है, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं, असाइन करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली हम अभी INT मतलब ये पता चल गया अभी कि ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो a इक्वल्स टू 10 लिखने के बाद में हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है, और मतलब ये लाइन अभी यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, तो ये तो पता ही चल गया है कि ये कमेंट लाइन हो गई है। कमेंट लाइन में लिखा है हमने लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, उसके बाद में फिर से कमेंट लाइन की व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है ये देख लीजिए पहले। व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, तो व्हाइल है, उसके बाद में कंडीशन देना है,
एक ओपनिंग पैरेंथेसिस दे दो और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दो और उसके बीच में जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हमें वहां पे लिखना है। तो ये हो गया उसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि while a is less than 20, अब ये हमने कंडीशन दे दी है, अगर a की जो भी कुछ वैल्यू है वो 20 से कम है क्या, ओके, a लेस देन 20 है क्या। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको, सर ये तो इफ स्टेटमेंट में भी देखा था हमने, पर ये ध्यान में रखना, इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट में आपके पास में यस आपके पास में दो रास्ते इसमें भी है उसमें भी है। ट्रू होता है तो वहां पर भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है, फॉल्स होता है तो भी वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है। लेकिन इफ स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टाइम्स वो वैसे का वैसा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट एक ही बार होगा। लेकिन अगर हमें वहां पे या जब भी हमें कुछ कंडीशन या कुछ स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार दो बार तीन बार वही के वही हमें रिपीट करना है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप देंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप हमने यहाँ पे दिया कि अगर a लेस देन 20 अगर है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे बीच में हमने क्या लिखा, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा कि डबल कोटेशन में वैल्यू ऑफ ए इज, आपने कल देखा हुआ है कि जब भी कुछ हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते टाइम में हमें एग्जैक्टली वैसे का वैसा, जहां पे डबल कोटेशन है, जहां पे कॉमा है, जहां पे सेमीकोलन है, जहां पे पैरेंथेसिस है या ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ये वैसे के वैसे हमें लिखना होता है। अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत अगर हमारे राइटिंग के टाइम में टाइपिंग के टाइम में कुछ भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो ये तो चैटिंग के जैसा तो है नहीं कि अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ में आप चैटिंग कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया तो वो समझ जाएगा। तो ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो वो समझेगा नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है। तो हो सकता है जिन्होंने कल प्रैक्टिस की है ऑनलाइन जीडीपी के ऊपर में, तो यस डेफिनेटली आपको वो समझ में आया होगा कि वैसे का वैसा ही प्रोग्राम, जिस तरह से जो जो कुछ ब्रैकेट जहां पे दिया है या जहां पे देना चाहिए वहीं पे होना बहुत जरूरी है, वहीं पे हमें टाइप करना है। सेमीकोलन, यस सेमीकोलन हमें देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए कितनी है, वैल्यू ऑफ ए जो भी कुछ हम यहाँ पे हमने टाइप किया है तो वैसे की वैसी वैल्यू यहाँ पे जो भी कुछ है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया सर, ये तो ठीक है, अब ये तो a इक्वल्स टू 10 प्रिंट कर दिया, फिर आगे क्या। अब ये यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है a प्लस प्लस, मतलब क्या किया है, चलो a की वैल्यू 10 है, 10 के बाद में हमने 2 बार प्लस लिखा है, तो 2 बार प्लस इसके वजह से लिखा है क्योंकि वो इंक्रीमेंट का साइन है, ठीक है, इंक्रीमेंट का साइन है वो, मतलब ये 1 से इंक्रीज करेगा, इतना 1 से इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो अगर हम ये सेम प्रोग्राम ऐसे कैसे रिपीट करते हैं, तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 10, फिर बाद में 1 से बढ़ गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हमने तो a लेस देन और इक्वल्स टू 20 नहीं लिखा है ना, तो उसके वजह से कहां से कहां तक गया वो, 10 से लेकर 19 तक, ठीक है, 10 से लेकर 19 तक, मतलब ये सिंपल टास्क, ये एक लाइन के वजह से, ये लाइन हमने अगर नहीं लिखी होती तो बस वो इतना ही टाइप करता, तो ये फिर लूप का क्या मतलब रहता। तो ये इतना सिंपल से a प्लस प्लस, इसका मतलब है इंक्रीमेंट किया है हमने, इंक्रीमेंट कितना किया है, 1 का ही इंक्रीमेंट किया है, a प्लस प्लस, इसका मतलब है a का जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा,
ये ऐड हो गया है, तो ये क्या करेगा अभी? सपोज कि अगर आपको चेक करना है ये कैसे वर्कआउट करेगा, चलो ठीक है, a <20, मतलब ये अगर सबसे पहले हम लिखेंगे 10<20, यस एब्सोल्युटली, ये तो ट्रू है। ट्रू है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्योंकि हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो क्या करेगा, a++ मतलब 10+1। अब यहाँ पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप होते सपोज कि अगर आपको लिखना होता b = 10+1, ऐसा लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, ये 10+1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 10+1 कितना होता है, 11। ये ऑटोमेटिकली ये उस हमने लिखा नहीं है, 10+11 फिर से वो किधर पे जाएगा, ये कंडीशन में जाएगा। ये कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, 11<20। हाँ ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ट्रू है तो फिर वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे ये a की वैल्यू 11 प्रिंट करेगा। फिर 11+1, फिर से उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 11+1 कितना हो जाएगा, 12। 12 क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा कि जब तक कि वो जो वैल्यू है वो <20। ये जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू नहीं करती। तो ये जितनी बार वो कंडीशन ट्रू करेगा तब तक ये सेम लाइन, सेम ये एग्जीक्यूटेबल ये पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे देखिए हमने तो एक ही प्रिंटफ का स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसने कितनी बार यहाँ पे टाइप किया है, ये देखिए इतनी बार टाइप कर लिया उसने। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हुआ है हमारे ये व्हाइल लूप के ये कंडीशन और यहाँ पे हमने जो इंक्रीमेंट दिया है उसके वजह से। ठीक है, तो ये हो गया एकदम से इजी वाला एक व्हाइल लूप, जिसका मतलब जो भी कुछ हम बोलते हैं लूप एग्जीक्यूशन, या फिर कुछ भी कंडीशन है या कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स उसे एग्जीक्यूट करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार ऐसे एग्जीक्यूट होते रहेगा वो, लेकिन हम तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, हम एक ही बार लिखेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूट होते रहेगा नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कोई अगर लेजी आदमी है उसको अगर नहीं लिखना है ज्यादा बार तो वो बोलेगा कि भाई ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है मेरे लिए, कुछ भी नहीं, एक बार लिख लो, वो कंटिन्यूस होते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो इस तरह के का ये लूप स्टेटमेंट रहता है, व्हाइल लूप। अब नेक्स्ट पार्ट, हमने पहला कौन सा लूप स्टेटमेंट देखा है, हमने देखा है पहले व्हाइल। क्या नाम है इसका, व्हाइल, व्हाइल लूप स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट उसी तरह से, अभी लूप स्टेटमेंट ही हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, फॉर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप स्टेटमेंट ही है। ठीक है, अब लूप बोलते हैं तो यस डेफिनेटली एक ही स्टेटमेंट वो रिपीट करते रहेगा नंबर ऑफ टाइम। फिर सर क्या डिफरेंस है इसमें, तो अभी यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या बोलता है, आई फॉर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर। यहाँ पे देख लीजिए ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसमें कितना, 3 पैरामीटर दिए, ये 1 2 और 3। ठीक है, तो INIT मतलब ये कोई तो भी इनिशियल वैल्यू रहेगी या कुछ इनिशियल स्टेटमेंट या जो भी कुछ इनिशियल एक कुछ तो भी हमें लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, वैल्यू लिखनी है, जो भी कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर क्या बोलता है, सेकंड पैरामीटर कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें बताओ। ठीक है, वैल्यू चलो ठीक है, वैल्यू हो गया या जो भी कुछ इक्वेशन है वो लिख लिया, उसके बाद में कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन के हिसाब से जो भी कुछ है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो यस डेफिनेटली क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, मतलब हमने लास्ट टाइम में जो देखा था व्हाइल लूप में हमें सेपरेट इंक्रीमेंट का एक लाइन देना पड़ा, तो उसके बदले में अगर हम एक ही लाइन में अगर वो सब के सब पैरामीटर्स अगर लिखते हैं तो यस हमारा पर्पस तो सॉल्व हो जाता है। कंडीशन भी दे दो, इंक्रीमेंट भी दे दो, कुछ वैल्यू भी देना है तो वहीं पे लिख लो, हो गया एक लाइन में हमारा एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट। और जो भी कुछ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये हो गया हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम लिख लेंगे। तो
अभी इसका फ्लो कैसे रहता है, मतलब चलो ठीक है, समझ में तो आ गया कि ये ऐसे लिखना है, लेकिन फ्लो कैसे है, किस तरह से वर्क करता है। तो INIT ये जो भी कुछ है, ये स्टेप मतलब इनिशियल करेगा सबसे पहले, या तो फिर एग्जीक्यूट करेगा, और वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को अगर हमें इनिशियलाइज करना है या डिक्लेयर करना है कि तेरा वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू कितना, तो वो क्या लिखेंगे हम, ये सबसे पहले हमें INIT में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनिशियलाइज या डिक्लेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करेगा तो उसके यस एक दो ही हमारे पास में रिजल्ट रहेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक तो ट्रू हो जाएगा या तो फिर फॉल्स हो जाएगा। अगर ट्रू है तो वो क्या करेगा, जो भी कुछ बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप या कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिखा है, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो फिर क्या करता है, तो फॉल्स होता है तो वो डायरेक्टली जो भी कुछ लूप है उसके बाहर में चला जाएगा, और वो दूसरा जो भी कुछ उसके बाद में जो भी कुछ लाइन लिखी है हमने वो चेक करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट मतलब ये हो गया INIT स्टेप, उसके बाद में कंडीशन चेक कर लिया उसने, ट्रू हो गया तो हमें देखना है या हमें चेक करना है कि अगर वो कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर ट्रू है तो यस डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा वो लूप। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट जो क्या है वो है, जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम में वो इंक्रीमेंट के ऊपर में जंप करेगा। कितना इंक्रीमेंट है, सेकंड लूप के लिए या सेकंड साइकिल के लिए वो कितना इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सपोज कि अगर कोई तो भी बूढ़ा आदमी है, चलो तो बूढ़ा आदमी है, अगर वो स्टेयरकेस अगर जा रहा है, स्टेयरकेस से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक एक वन स्टेप, वन बाय वन स्टेप जाएगा। वो अगर अगर कोई तो भी बच्चा है या पर्टिकुलरली 20-30 एज के अगर कोई अगर है तो वो क्या करेगा, हो सकता है अगर उसे जल्दी है तो वो दो स्टेप्स या एक स्टेप स्किप करेगा। एक स्टेप स्किप करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर में डायरेक्टली जंप करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट कितना दिया है या कंडीशन कैसी है। तो वो इंक्रीमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, और वो फिर से ये कंडीशन जब तक कि एग्जीक्यूट होता रहेगा, ट्रू होता है, तो वो पर्टिकुलरली जो भी कुछ हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे पूरे लूप के अंदर में, तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट क्या है, ये है फॉर लूप। तो ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है कि हमने इसके पहले में जो कुछ स्टेटमेंट देखे थे उस स्टेटमेंट में और ये स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि नहीं, ये स्टेटमेंट में ये जो पार्ट है यहाँ पे तो लूप हो रहा है। ट्रू और फॉल्स तो हमारे इफ स्टेटमेंट में भी था, हमने इफ स्टेटमेंट के भी 2-3 टाइप्स देखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लूप है, ये पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो पार्ट नहीं था वहां पे। ये थोड़ा सा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने खुद के भी नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी फ्लो डायग्राम जो है, यहाँ पे फ्लो डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है अपने पहले वाले व्हाइल लूप के जैसा, लेकिन यहाँ पे अभी कंडीशन मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा, INIT मतलब क्या करेगा, जो भी कुछ वेरिएबल है उसको डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंडीशन है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है वो चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन बॉक्स में हमने लिखा हुआ है कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू है तो वो केस में ही वो जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, और अगर वो ट्रू है तो यस डेफिनेटली फिर से वो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, और बाद में फिर से ये लूप चलते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती।
जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है वो चेक करेगा और उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो ये हो गया इसका फॉर लूप का फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसका अभी फिर से जो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम में व्हाइल लूप के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ये जो भी कुछ लाइंस लगी है, सेम प्रोग्राम को अगर हमें फॉर लूप में करना है तो कितने लाइन में हो जाएगा वो देख लीजिए, बस इतने लाइन में खत्म। एक ही लाइन में हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी हमने पुट अप कर दी और इंक्रीमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब हम बोल सकते हैं कि जो व्हाइल लूप है उससे थोड़ा सा एडवांस पार्ट मतलब फॉर लूप। फॉर लूप में हम एक ही पार्ट में हम उसको इनिशियलाइज भी करेंगे, इसके लिए हमें सेपरेट देने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट या लाइन। कंडीशन यहाँ पे हम चेक करते हैं और इंक्रीमेंट भी हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, सो इस तरह से इसका जो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो यहाँ पे हम देते हैं। चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला तुमचे नाव देण्याची किंवा रोल नंबर द्यायची आवश्यकता नाहीये। आपण सर्वात शेवटी गुगल फॉर्म मधून आपण अटेंडन्स मार्क करतो। तर चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे काही डाउट्स असतील तरच ते लिहायचे, अदरवाइज चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे नाव रोल नंबर लिहायची आवश्यकता नाहीये। सो फॉर लूप आपण पाहतोय, हे तर आपल्याला माहितीच आहे की हॅश इन्क्लूड stdio.h स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट फाईल ओपन होतंय, नंतर intman इंटिजर चा आपल्याला प्रोग्राम द्यायचा आहे, मेन प्रोग्राम जो काही आहे त्याच्यामधून आपण सर्वात पहिल्यांदा ओपनिंग पैरेंथेसिस देतो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले फॉर लूप एग्जीक्यूशन डायरेक्टली हमें इसके फॉर लूप के अंदर में ही हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है, यहाँ पे हमें असाइन करना है, एक ही वैल्यू हम असाइन कर देंगे 10। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन है, भूलना नहीं है। फिर कंडीशन क्या है, नेक्स्ट पार्ट, ये जो पहला हो गया, पहला है INIT मतलब इनिशियल, जो भी कुछ इनिशियलाइजेशन करेंगे हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंडीशन, वैल्यू हो गया, उसके बाद में कंडीशन a <20। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना देंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 1 का इंक्रीमेंट, आपको 2 का चाहिए 2 का दे दीजिए, ये a के बदले में यहाँ पे 10 दिया, 100 दे दीजिए, a <20 है तो 2000 दीजिए, यहाँ पे 10, आप जितना चाहिए उतना वो चेंज करके आप इसका चेक कर सकते हैं कंडीशन और इंक्रीमेंट किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार अच्छा है। आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में पता चलता है कि यार से तो बैट और बॉल ही है, सामने वाला बॉल फेंकने वाला है, बैट्समैन बैट से उसको मारना है। लेकिन ऐसा है कि अगर आईपीएल में जाना है तो चलो भाई चले गए अपन और फेस कर रहे हैं किसी बॉलर को, फेस कर रहे हैं अपन, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, उनको तो प्रैक्टिस करना है, वही बॉल है सेम बैट है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो जो भी कुछ जितना प्रैक्टिस करेंगे बॉल का, और जैसे जिस तरह से किस तरह से यॉर्कर है, बाउंसर है, जो भी कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, या देख लिया अभी सर ने बता दिया लेक्चर में, तो बता दिया ये प्रोग्राम ऐसे रन करता है, रन करना होता है तो हो गया हमारा काम, तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सिर्फ इसी प्रोग्राम का नहीं, इसे वेरिएशन करके देखो, कंडीशन से कंडीशन चेंज करके देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज करके देखो, इंक्रीमेंट चेंज करके देखो, इतने सारे वेरिएशन है, आप जितना कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये वैसे भी इसका जो पर्टिकुलरली वीडियो फाइल्स रहते हैं तो वीडियो फाइल्स हमेशा या उसी दिन या नेक्स्ट डे आ जाता है, तो आप प्रैक्टिस करके जरूर देखिए उसका कि
किस तरह से इसका आउटपुट जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया इंक्रीमेंट, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया हमने, वैल्यू ऑफ ए, फिर ये क्या हो गया, ए की वैल्यू फिलहाल में 10 है, 10 लेस देन 20 है, ओके फाइन। और उसके बाद में हमने देखा है इसका, अब यहाँ पे देखिए, अभी हो सकता है कि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो सर a इज इक्वल टू 10 हो गया, फिर a लेस देन 20 है, चलो ठीक है, फिर अभी क्या, अभी अब हम लोग a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर देंगे क्या? नहीं, ये देखिए फ्लो चार्ट, इंक्रीमेंट कब है, कंडीशन चेक कर लिया, उसके बाद में वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर इंक्रीमेंट है, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, ओके चलो, उसके बाद में वो जो भी कुछ स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, और उसके बाद में इंक्रीमेंट है, मतलब ये क्या करेगा, पहले ये पहला लाइन चलो ठीक है, ये ओके, ये सेकंड चलो ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली देखेगा कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, तो वो प्रिंट करेगा, बाद में जाके वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कितना है, ठीक है, इंक्रीमेंट कितना है वो देखेगा, मतलब इसका फ्लो कैसा है, 1 2 3, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 4, 4 के बाद में फिर से 1 2 3 4, तो इस तरह से इसका आउटपुट जो आएगा, वो सेम आउटपुट जो लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट है, वही प्रोग्राम है। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 टू 19, तो इस तरह से इसका जो वर्कआउट है, इसका जो पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन है, व्हाइल लूप हमने सबसे पहले देखा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फॉर लूप, ये है फॉर लूप का एग्जाम्पल, फॉर लूप का जो भी कुछ हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, तो वो इस तरह से रन किया जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों में कुछ भी आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एंटर कीजिए, और अदरवाइज मैं अटेंडेंस की लिंक आपको फॉरवर्ड करता हूँ चैट बॉक्स में, आप आपका अटेंडेंस मार्क करके लीव कर सकते हैं। चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्सची लिंक फॉरवर्ड केलेली आहे, तुमची अटेंडन्स मार्क करून टाका। आणि कोणाचे पण काही डाउट्स असेल तर यस चॅट बॉक्स मध्ये लिहा, किंवा तुम्ही काही प्रॅक्टिस करताय तर काही डाऊट असतील तर व्हॉट्सअप थ्रू तुम्ही मला विचारू शकता, तसं पण चालेल, ठीक है। अटेंडेंस अगर मार्क हो गई है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।